आज हमारे भारतवर्ष को, आज हमारे श्री वागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज आज दिल्ली से और वृंदावन तक की पद यात्रा कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म का अलख जगाने के लिए। और ये लड़ाई किसी दूसरे धर्म या पंथ या मजहब से नहीं है, ये अपने ही बीच में बैठे हुए गद्दारों से है। महाराणा प्रताप भी यदि गए तो अपने ही गद्दारों की वजह से गए। यदि अगर और लोगों ने शासन किया तो वह भी अपने ही अनुयायियों की वजह से ही सब हुआ। आज हमारे सनातन धर्म को बहुत आवश्यकता है ऐसे महापुरुषों की। और हम भी यहाँ से 11 तारीख में सम्मिलित होंगे उस यात्रा में, और हम आपसे भी आग्रह अनुग्रह कर रहे हैं कि आप भी वहाँ उपस्थित हों में हमारे सनातन धर्म के लिए। और यदि उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने घर से ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसको सोशल मीडिया पर डालें। आपको नेट तो फ्री मिलता है ना, आपको नेट मिलता है तो उसका सदुपयोग कीजिए। कैसे कैसे लोग जो कभी कहते हम सनातनी हैं, कभी कहते हम कोई और वादी हैं। अब हम नाम नहीं लेंगे, समझ जाना। हाँ, पहले कहता था मैं सनातनी हूं, अब मैं कहता हूं मैं ये हूं। अब मैं जय भीम हो गया हूं, जय अम्बेडकर हो गया हूं। इन लोगों से बड़ा विचित्र बात है कि हमारे सनातनियों को ये अलग नहीं है सब लोग, लेकिन सब लोग अपनी रोटी सेकने में लगे हैं कि कहीं अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया तो फिर हमारा क्या होगा, हम अपनी रोटी कैसे सेकेंगे। पहले राम मंदिर को लेकर के खूब युद्ध कराया, अब राम मंदिर का निर्माण हो गया। पूज्य सरकार का संकल्प है कि ब्रजधाम में जो मीठ मांस मदिरा बिकता है, दारू बिकती है, इस पर बैन होना चाहिए। और सही बात यह है कि हमारे जितने भी तीर्थ हैं उनमें से ये मदिराओं की दुकान और ये अभक्ष्य पदार्थ बंद होने चाहिए, बैन होने चाहिए। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? हमारा तीर्थ स्वच्छ होना चाहिए, हमारी यमुना शुद्ध होनी चाहिए। आज ये गति हो गई कि यमुना जी में स्नान नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हमारी श्रद्धा है, हम तो स्नान करते हैं। हमारी यमुना मैया शुद्ध होगी और हमारा मथुरा में जो जन्मभूमि का जो परिकर है, मंदिर है, उस मंदिर में भव्य उस मंदिर का निर्माण होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये सब पंथ कहे जा सकते हैं जो आ गए, ये पंथ हैं। और सनातन धर्म से पहले न कोई धर्म था, न उसके बाद में कोई धर्म है और न कोई धर्म होगा। ये जगाने का काम है भैया। आप अपने घरों से नहीं जा पा रहे, सोशल मीडिया पर हनुमान चालीसा का पाठ करके उस यज्ञ में आप भी अपनी आहुति प्रदान कर सकते हैं। आजकल मोटा पैसा मिल रहा है लोगों हिंदू बहन बेटियों को बरगलाने के लिए। इनको फंसाओ और इनके साथ गलत करो, मारो, कुछ भी करो, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए मिलता है। और हमारी हिंदू सनातन बेटियां जो शेरनी कही जाती, मीराबाई कही जाती, लक्ष्मीबाई कही जाती, पहले जमाने में बाबा जेठ अपनी बहू का मुंह नहीं देखता था, और आज इंस्टाग्राम पे लाइक कर रहा है, फेसबुक पे लाइक कर रहा है। कितनी दुर्दशा हो गई है हमारे समाज की। पहले ससुर के सामने बोलते नहीं थे, अब बैठ करके ससुर के सामने भोजन कर रही है। बड़ी दुर्दशा हो गई है भैया। लेकिन फिर भी हमारा हिंदू सनातन धर्म सो रहा है। अहिंसा ही परमो धर्म है, हमको ये सिखाया गया है। और लोगों के पंथ में तुम उनके जो भगवान हैं, उन भगवान के सामने भी वो बलात्कार कर सकते हैं, उनको छूट है। अगर आप अभी नहीं जगे, कितने हमारे सनातन धर्म के धर्माचार्य आपको जगा जगा करके अपने प्राणों की
आहुति प्रदान कर दी, लेकिन आप सोते रहे, जब तक नहीं जगोगे, जब तक तुम्हारे साथ ये बात नहीं घटेगी। अभी पूज्य सरकार बता रहे थे कि बंगाल में एक छोटी नाबालिग 9 वर्ष की या 10 वर्ष की कन्या के साथ में 35-36 लोगों ने बलात्कार किया। मां रोती रही और कहती रही कि इसको छोड़ दो, मेरे साथ कर लो, लेकिन उस के लिए कोई नहीं उठा। थोड़े समय पूर्व की बता रहा हूं, मैं जहांगीराबाद में बहीपुर दोराई पर कथा कर रहा था। व्यापारी मंडल के अध्यक्ष रहे, तो एक कबाड़ी बेचने वाला लेने वाला आया, बोला सेठ जी क्या कर रहे हैं? बोले घर बना रहे हैं। बोले घर बना रहे हो? बना लो ठीक से बनाना। बोले क्यों? बोले रहना तो हम ही को इसमें। आप सोचिए इनकी मेंटलिटी क्या है, इनके इरादे क्या है। यदि आप नहीं सुधरोगे तो फिर 10-5 वर्ष के बाद देखना कि आपकी बहन बेटियों का घर से निकलना भारी हो जाएगा। आप सोते रह जाओगे, फिर रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इस आहुति में, इस यज्ञ में आप भी अपने अपनी पूर्णाहुति डालें और पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के साथ में लगे, अपने सनातन के साथ में लगे, अपने सनातन को ऊंचा करें। केवल कथाओं से भी, ओम ध्यौ हो शांति से भी कुछ नहीं होगा। अब शांति की जरूरत नहीं है, अब तो क्रांति की जरूरत है। अब बहुत हो गया शांति, बहुत हो गई शांति, अब शांति नहीं चाहिए। अब हमें हमारा धर्म निरपेक्ष चाहिए, सनातन धर्म हमें चाहिए। अब कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यहां, अब कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केवल और केवल एक ही नारा, हिंदू राष्ट्र बने भारत हमारा। इस हिंदू राष्ट्र भारत के लिए हम भी अपना एक कदम आगे बढ़ाएं और पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के साथ में हम भी इस आहुति में अपना यज्ञ में आहुति प्रदान करें। ये छोटे मोटे तो ये रोड़े आते ही रहते हैं, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं, लेकिन हाथी की चाल पर कुत्तों के भौंकने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुत्ते इसलिए नहीं भौंक रहे। क्यों भौंक रहे हैं हाथी के ऊपर? क्योंकि लोग हाथी को गणेश जी मानते हैं और जय जयकार करते हैं। ये कहते हैं हम तो यही रहते हैं और हमारे कोई हाथ नहीं जोड़ता। इनको दिक्कत है केवल उस हाथी से कि इनके हाथ जोड़े जा रहे, हमारे नहीं जोड़े जा रहे। और कोई भौंकता है तो भौंकने दो। कोई विदेश से कुत्ता आया, विदेशी कुत्ता जहाज में बैठ के आया, यहाँ के भारत के कुत्तों ने बड़ा स्वागत किया। आइए आइए सरकार आइए, बताइए कितने दिन रहना है यहाँ। विदेशी कुत्ते ने कहा रहना, अब तो यहीं रहेंगे। क्यों सरकार, आपके घर क्या भूखमरी पड़ गई है क्या? व्यवस्था नहीं है क्या? बोले ऐसी कोई बात नहीं, वहां सब सुविधाएं हैं हमारे यहाँ, लेकिन वहां एक सुविधा नहीं है। बोले क्या सरकार? बोले ये सुविधा नहीं है कि वहां भौंकने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। विदेश में भौंकने वालों को जेल में डाला जाता है और भारत में भौंकने वालों को आजादी है, कोई कुछ भी कह सकता है। तो इन भौंकने वालों के चक्कर में ना पड़े। हमारा धर्म था, है और सदा वही रहेगा, और इनके चक्कर में न पड़े जो बगरा रहे हैं आपको। इसलिए आज 7 तारीख से पूज्य सरकार की यात्रा प्रारंभ हुई है और हमारा पूरा परकर भी 11 तारीख में वहीं उपस्थित हो जाएगा। और भी हमारे साथ में उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से, काशी से महामंडलेश्वर इत्यादि पधारे हुए हैं वृंदावन में। तो यहाँ से कथा पूर्ण करके जाएंगे तो फिर हम लोग भी वहाँ यात्रा में उपस्थित होंगे। आप लोग नहीं हो पाए तो मैंने बोला है कि आप अपने घरों से सोशल मीडिया पे, हमारी भारत की बेटियां नाचा नहीं करती इंस्टाग्राम पे एक लाइक के चक्कर में, और कैसा नंगपना फैला रखा है। अरे नाचो मत, मीना भाई की तरह तलवार निकालो। अरे एक फॉलो से क्या मिल जाएगा आपको?
इज्जत को देकर के अगर एक फॉलो मिल गया, ऐसे फॉलो पे धिक्कार है। इसलिए आज से ही संकल्प करें, बोली भारत माता की जय हो, बोले भारत माता की जय हो। भगवान